हेलो गाइस, हमारी इस क्लास में आपका एक बार फिर से वेलकम है। और जो लास्ट वीडियो हमने अपलोड की थी वर्ब की, उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम आने की वजह से उसको हटा दिया गया है। तो ये वीडियो हम दोबारा शूट कर रहे हैं। ठीक है, देरी ना करके हम अपने चैप्टर पे आते हैं। जो हम पढ़ रहे थे वही चैप्टर हमारा वर्ब। क्या है वर्ब? वर्ब होता क्या है? वर्ब होता क्या है? जब क्लास में अक्सर बच्चों से एक क्वेश्चन किया जाता है कि वर्ब की डेफिनेशन क्या है, तो पता ना बच्चे क्या करते हैं? बच्चे बताते हैं सर ये है क्रिया होती है। क्या होती है? क्रिया। तो डेफिनेशन थोड़ी है बेटा, आपने हिंदी मीनिंग बता दिया। वर्ब क्या होती है? क्रिया होती है। ठीक है, वर्ब क्या होती है? क्रिया। चलो सही मान लेते हैं। मैं बोलता बच्चों इंग्लिश में मीनिंग बताओ क्या होता है, तो बच्चे बोलते हैं सर इट इज an action word. It is an action word. बेटा एक बात बताओ, it is an action word अगर कोई बच्चा कह रहा है तो वो गलत नहीं होगा, वह गलत नहीं होगा, और ना ही वह टीचर गलत होगा। सही है तो। लेकिन एक सेंटेंस बोला जाता है कि अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। A little knowledge is a dangerous thing. A little knowledge is a dangerous thing. वह यही है। मैं कह देता हूं अब ये गलत हो जाएगा। अपने आप में सही है, गलत नहीं है, लेकिन ये अधूरी बात है। क्या है? अधूरी बात है। इसकी जो सही एक्सप्लेनेशन होती है, जो सही डेफिनेशन होती है, मैं बिल्कुल अगर आपको एक एज ए डिक्शनरी डेफिनेशन बता दूं या एज ए जैसे हम पढ़ना चाहते हैं चीजों को हल्का करके, वो भी बता सकता हूं। पहले एज ए बुक देख लो, फिर बाद में मेरी खुद की लैंग्वेज देख लेना। इट इज ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच describes the action, comma, state and happening। बेटा यह सही डेफिनेशन है बिल्कुल, और इस डेफिनेशन को कोई झुटला नहीं सकता, कोई गलत नहीं बता सकता। अगर कोई को गलत बता रहा है ना, तो टीचर नहीं होगा, वो टीचर नहीं होगा। अक्सर क्लास में ऐसा होता है कि इस डेफिनेशन को गलत बता देते हैं। अगर भाई ये डेफिनेशन गलत है ना, तो जो डिक्शनरी है आपकी, ब्रिटिश डिक्शनरी, बहुत सारी डिक्शनरी है, कॉलिंस है, ऑक्सफोर्ड है, ठीक है, लॉन्गमैन है, तो उनको गलत है कह रहा है, सामने वाला उनको गलत कह रहा है। जो मेरी लैंग्वेज में मैं कहता हूं इट एक्सप्रेसेस an action, comma, state and happening। यहां से लेके यहां तक जो लिखा है इतने लंबे शब्दों में, क्या हम छोटा नहीं कर सकते? बात तो यही है। इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन, स्टेट और हैपनिंग। हमने यहाँ ये लिखा। वर्ब क्या है? वर्ब एक वर्ड है, सही बात है। वर्ब क्या होता है? वर्ड होता है, या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स से मतलब क्या है बेटा? जिसे हम पढ़ते हैं वोकैबुलरी में फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब वो भी तो वर्ब होती है ना, ठीक है, वो भी तो वर्ब होती है। वो वर्ब नहीं होती क्या? ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी कि शब्दों का समूह। शब्दों का समूह भी तो एक वर्ब होता है, जिसे हम बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। ये भी वर्ब है। और जैसे मैं लिख दूं एक तरह से आपको गिव, ये अपने आप में एक वर्ड है, ये भी वर्ब है, ठीक है। अब मैं लिख दूं कॉल अपने आप में एक वर्ड है, ये अपने आप में एक वर्ड। 1 + 1 = 2, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं हो गया? एक वर्ड ये, एक वर्ड ये दो शब्दों का एक समूह नहीं हो गया? तो ये भी अपने आप में एक फ्रेजल वर्ब है। बात समझ में? तो इस एक्सप्लेनेशन को कभी भी कोई टीचर गलत नहीं कह सकता। अगर गलत कह रहा है तो खुद गलत हो सकता है।
इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन, स्टेट एंड हैपनिंग। बात समझ में आ गई? मतलब सर ये क्या हो रहा है, एक्शन क्या होता है, स्टेट क्या होता है, हैपनिंग क्या होता है, वो बता देता हूँ। देखो मेरी पास ये चीजें आप नोट कर देना, मैं साइड होगा बस। आई होप आपने नोट कर लिया, पॉज करके नोट कर लिया करो, ठीक है? क्योंकि इतना टाइम हमारे पास नहीं होता कि हम रुक सके। अब आप एक बात सुनिए बेटा, एक्शन क्या होता है? एक्शन मूवी देखते होंगे ना, एक्शन मूवी में क्या होता है, फाइट ज्यादा होती है, ठीक है? एक्शन मूवी में क्या होता है, फाइट ज्यादा होती है। एक ये बात बताओ, मैं यह मार्कर चला रहा, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। इस ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक जाने में मेरे हाथों ने काम करा होगा, मेरे हाथों ने काम करा होगा। मैंने फोर्स लगाया ना मार्कर, पहले तो बोर्ड पे लगाया, बोर्ड से मैंने मार्कर तक लगाया और मार्कर को आगे मैंने खींचा। जब आगे मैंने खींचा तो मैंने फोर्स लगाया, ताकत लगाई, तो ये क्या है, एक्शन है। वह वर्ड जिसमें एक्शन हो, जिसमें किसी व्यक्ति के द्वारा किसी चीज पर या किसी इंसान पर, कुछ भी हो सकता है सामने, उस पे एक्शन किया जा रहा हो, वह कहलाता है एक्शन वर्ड। बात समझ में आ गई? दूसरी चीज, एक्शन को आप समझ गए होंगे। स्टेट क्या होती है? स्टेट वह चीज, वह वर्ड जो हमें किसी चीज का बताती है, किसी चीज का बताती है। जैसे यह मार्कर है, दिस इज ए मार्कर, दिस इज ए मार्कर। बोर्ड पे एग्जाम्पल लिखूंगा तब समझाऊंगा तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। मैं बोल रहा हूं दिस इज ए मार्कर, यह एक मार्कर है। क्या इस मार्कर ने कोई एक्शन किया? नहीं ना, हमें बता रहा है कि यह एक मार्कर है, एक स्टेट बता रहा है। आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूं। क्या मैं टीचर होने के लिए कुछ एक्शन कर रहा हूं? क्या किसी से फाइट कर रहा हूं, प्लेयर को बॉलिंग कर रहा हूं? नहीं ना, बस मैं एक स्टेट बता रहा हूं कि मैं टीचर हूं। यू आर ए स्टूडेंट, यू आर सम स्टूडेंट्स, ठीक है? आप एक स्टूडेंट हो, आप कुछ विद्यार्थी हो, ठीक है? कुछ स्टूडेंट्स हो, तो क्या हो रहा है, आपकी स्टेट बता रहा है। कुछ एक्शन किया क्या आपने? नहीं। तो आई होप स्टेट भी समझ में आया होगा। हम एग्जांपल के थ्रू समझे। हैपनिंग, हैपनिंग क्या होता है? ये चीजें तो बहुत नॉर्मल है बेटा। हैपनिंग, आप कभी कभी क्या होता है, जैसे कहीं पर गए तो आपके दोस्त वहां बैठे, कुछ मैटर पे, किसी मैटर पे बात चल रही है, तो आप क्या बोलते हैं, व्हाट हैपेंड गाइस, व्हाट हैपेंड गाइस, क्या हो रहा है, क्या बात चल रही है, इस तरह से बोल देते हैं। तो क्या वहां कुछ वे एक्शन कर रहे थे बात करने में? क्या वो कुछ लड़ाई झगड़ा कर रहे थे इस तरह से? लेकिन अगर लड़ाई झगड़ा भी कर रहे थे तो आप ये बोलते क्या हुआ, क्या हुआ, मतलब क्या घटित हुआ। जैसे एक ये बात बताओ, सूरज निकलता है, सूरज निकलता है, क्या इसमें कोई एक्शन है? कोई जाकर निकालता है क्या सूरज सुबह को और शाम को डुबो देता है? नहीं, खुद ही निकलता है। एक्सीडेंट हो गया, क्या जानबूझ के किसी ने एक्सीडेंट करा? हालांकि वो आपके इंटेंशन पे शो करता है, आप किसी का एक्सीडेंट कर सकते हो जानबूझ कर भी, लेकिन एक्सीडेंट होता है। अब एक चीज और देखो कि बारिश पड़ रही है या बारिश हो रही है, ठीक है? एक बात ये बताए आप, बारिश का होना, एक बात ये बताए, हमारे लिए ईश्वर बारिश कर रहा है, सही है, ईश्वर बारिश कर रहा है, लेकिन हम क्या कहेंगे, बारिश हो रही है या बारिश कर रहा है? भाई बारिश कर रहा नहीं होता, बारिश हो रही है, खुद ही हो रही है, कोई कह तो नहीं रहा। बिजली कड़क रही है, कोई जाके कड़काता है क्या बिजली? नहीं, बिजली कड़कती है, ठीक, बिजली कड़कती है। हवा चल रही है, हवा कोई चला रहा है क्या? हाँ सर पंखा चला रहे हैं तो हवा चला रहे हैं, पंखे की बात नहीं हो रही, विंड की बात हो रही, ठीक है? जो आसमान में हवा चलती है, आंधी जिसे बोलते हैं, तूफान जिसे बोलते हैं, ठीक है? सर आंधी आ गई है, क्या आंधी कोई लेकर आया, चल भाई आंधी आओ साथ में चलो चलते हैं वहां पर घूमने? ऐसा नहीं होता। ये क्या है, हैपनिंग। ये क्या है बेटा, हैपनिंग। आई होप समझ में आ गई होगी। इसके ऊपर हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है? ये मैं रफ कर रहा हूं, आप इसको नोट कर लो पॉज करके, ठीक है? फिर बाद में एग्जांपल्स देखते हैं।
पहले हमने एक्शन पे बात करी कि एक्शन पे, तो हम एग्जांपल भी पहले एक्शन पे लेते हैं। एग्जांपल पहला, रोहन is playing the match. रोहन is playing the match. देखो पहले हम इस रोहन को जानेंगे। मैंने एक बात बोली थी आपको कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है व्हाट वी टॉक अबाउट। व्हाट वी टॉक अबाउट मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वह हमारा सब्जेक्ट होता है। पहचान ये होती है जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं वह हमारा सब्जेक्ट होता है। हम बात किसकी कर रहे हैं? यहाँ पर रोहन की बात कर रहे हैं, तो रोहन। अब सब्जेक्ट की पहचान दो चीजों से बताई मैंने, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की। अगर किसी ने नाउन की वीडियो देख रखी है तो उसे पता होगा, और जिसने नहीं देखी तो रिक्वेस्ट है एक बार पहले नाउन की वीडियो, फिर प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव, फिर एडवर्ब, फिर जाके वर्ब की वीडियो देखें। सब्जेक्ट की पहचान होती है दो वर्ड से, एक तो होती हु से और एक होती व्हाट से। एक होता हु का रिप्लाई और एक होता व्हाट का रिप्लाई। ऑब्जेक्ट की पहचान भी दो चीजों से होती है, एक होती होम से, होम के रिप्लाई से, और एक होती व्हाट के रिप्लाई से। हु का सब्जेक्टिव केस हु ही होता है, लेकिन हु का ऑब्जेक्टिव केस होम होता है। लेकिन व्हाट वाली जो कहानी, ये दोनों सेम। पहचान कैसी होगी? अगर वर्ब से पहले व्हाट का रिप्लाई है तो वो होगा सब्जेक्ट, वर्ब के बाद व्हाट का रिप्लाई है तो वो होगा ऑब्जेक्ट। अभी सेंटेंस में हम देख रहे हैं। एक बात बताओ, यहाँ रिप्लाई किसका निकल रहा? हु का निकल रहा, व्हाट का निकल रहा? बच्चों का रिप्लाई है, सब हु का निकल रहा है, क्योंकि हु और हूम, हु और हूम ये पर्सन के लिए यूज होते हैं। किसके लिए? पर्सन के लिए यूज होते हैं। और रोहन क्या है? अपने आप में पर्सन है, तो ये क्या है? हु का रिप्लाई। और हु का रिप्लाई तो सर ये क्या बन रहा है सर? सब्जेक्ट बन रहा है, क्योंकि हु का रिप्लाई क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। नाउन के साथ है, नाउन है प्रॉपर नाउन। कैसा नाउन है? प्रॉपर नाउन। इस क्या है यहाँ पर सर? इस है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब। क्या है? हेल्पिंग वर्ब। और इसके बाद ये आ गए इसकी मेन वर्ब। क्या आ गई? मेन वर्ब। इतनी बात सबको बताओ। रोहन इज प्लेइंग, प्लेइंग व्हाट? मेन वर्ब के बाद क्या आते बेटे? ऑब्जेक्ट आते हैं। प्लेइंग व्हाट? हु का रिप्लाई है क्या सर? हु का रिप्लाई तो इंसान होते, तो हुम का भी रिप्लाई नहीं होगा। हु और हुम का रिप्लाई क्या होता? कोई व्यक्ति होता। लेकिन मैच, मैच तो एक थिंग है, ठीक है, कोई चीज है। हाँ, तो मतलब ये क्या है? व्हाट का रिप्लाई। वर्ब के बाद आ रहा है, वर्ब के बाद आ रहा है, तो इसलिए ये क्या है? व्हाट का रिप्लाई है। और व्हाट का रिप्लाई में ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। ठीक सर, ऑब्जेक्ट कौन बनता है और सब्जेक्ट कौन बनता है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कौन बनते हैं? वो नाउन बनते हैं। क्या बनते हैं? नाउन बनते हैं। तो सर मैच कैसा नाउन होगा? मैच कैसा नाउन? मैच होगा सर कॉमन नाउन। क्या होगा? कॉमन। सर कॉमन नाउन होता क्या है? कॉमन नाउन वह होता है जो कोई भी हो सकता है, जो कोई भी हो सकता है। सर मैच क्या पता है कोई सा, कौन सा मैच खेल रहा है? बताया क्या? नहीं पता। अब मैं कह देता हूँ रोहन इज प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ प्रॉपर नाउन हो जाता है क्रिकेट। रोहन इज प्लेइंग व्हाट? क्रिकेट। क्रिकेट प्रॉपर नाउन हो जाता। अभी तो ये कॉमन नाउन मैच, लेकिन मैं कह दूं रोहन इज प्लेइंग द क्रिकेट मैच, तो द क्रिकेट मैच क्या होगा? अपने आप में प्रॉपर नाउन होगा। बात समझ में आई? प्रॉपर नाउन उसका नाम होगा, लेकिन वैसे क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। क्रिकेट दिखता नहीं, दिखता क्या है? व्यक्ति दिखते हैं खेलते हुए, स्टेडियम दिखता है, बैट बॉल दिखते हैं, क्रिकेट नहीं दिखता। लेकिन नाम के अकॉर्डिंग देखें तो प्रॉपर नाउन, और वैसे देखें गेम के अकॉर्डिंग तो वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये चीज हमने नाउन में पढ़ रखी है, आप देख सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कौन बनता है सर? नाउन बनता है। और नाउन से पहले क्या आते हैं सर? डिटरमिनर आते हैं, जिसे हम आर्टिकल बोल देते हैं। क्या है? आर्टिकल। बात समझ। एक बात ये है कि सर ये प्लेइंग, हम जो वर्ब पढ़ रहे हैं ये चीजें नहीं पढ़ रहे, तो इस चीज को मैं इसलिए मिटा भी दे रहा हूँ। चाहो तो कोई बच्चा नोट कर सकता है कल, तो ये चीज में मिटा दे रहा हूँ। जब कोई खेलता है, जब कोई खेलता है ना, तो वो एक्शन करता है, रनिंग करता है, बैट बॉल, यहाँ पर चलो मैच की बात चल रही है, हम मैच को क्रिकेट मैच मान लेते हैं, या फुटबॉल मान लो, या बास्केटबॉल मान लो, हॉकी मान लो, कुछ भी मान लो। तो सब मैचेस में क्या होता है? रनिंग होती है, एक्शन होते हैं, हाथ पैर हमारे एक्शन करते हैं। तो मतलब यहाँ पर प्लेइंग क्या है? प्लेइंग क्या है? एक्शन
वर्ब है। प्लेइंग क्या हमारी एक्शन वर्ब है। बात समझ में आ गई? आई होप ये बात आपकी समझ में आ गई। ठीक, अब दूसरी चीज देखो, दूसरी चीज थी हमारी स्टेट। रोहन इज ए प्लेयर। एक ही सेंटेंस में सारे सेंटेंस बना दे। रोहन इज ए प्लेयर। रोहन क्या है बेटा? हु का रिप्लाई है और क्या होगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होगा हु का रिप्लाई है और नाउन के साथ साथ लोकल नाउन ऊपर लिखा हुआ है। इज क्या है? कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इज एम आर वॉस वर्ब, ये क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है। वो गलत नहीं है, वो सही है। लेकिन यहां पर ये जो ना लिंकिंग वर्ब है, क्या है? लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्या, कौन सी वर्ब होती है? लिंकिंग वर्ब ऐड करने का काम करती है, इंफॉर्मेशन ऐड करने का काम करती है, किसी का कुछ होना या पाया जाना बताती है, किसी का कुछ होना या पाया जाना बताती है। अब एक बात बताओ, ऊपर वाले सेंटेंस में देखो, जब ये एक्शन वर्ब आई तो इस वर्ब में क्या बता रहा है? किसी का कुछ करना बता रहा है, किसी का कुछ होना बता रहा है, या किसी का कुछ पाया जाना बता रहा है? यहां पर किसी का कुछ करना बता रहा है। मैं लिख देता हूं, किसी का कुछ करना। रोहन इज प्लेइंग द मैच। रोहन कुछ कर रहा है, मतलब रोहन क्या कर रहा है? रोहन खेल रहा है। यहां पे रोहन इज ए प्लेयर। रोहन इज ए प्लेयर। जब ये लिंकिंग वर्ब है, कुछ चीज हमें ऐड कर रही, मतलब किसी चीज से किसी चीज को जोड़ रही है, किसी चीज को किसी चीज से जोड़ने का काम कर रही है। तो यहाँ पर इज, कुछ बच्चे बोलते हैं सर ये हेल्पिंग वर्ब है। अगर बेटा ये हेल्पिंग वर्ब है तो इसका आगे मेन वर्ब आएगी। जैसे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब थी तो मेन वर्ब आएगी, तो इसका आगे कोई मेन वर्ब आ जाएगी क्या? नहीं आ जाएगा। इसके आगे एक नाउन आ रहा है, इसके आगे एक नाउन आ रहा है। क्या आ रहा है? नाउन आ रहा है। रोहन इज ए प्लेयर। देखो रोहन इज ए प्लेयर, रोहन क्या है? सब्जेक्ट है हमारा, ठीक है। इज लिखिए, यहाँ कुछ एक्शन कर रहा है बेटा, ये इज कुछ एक्शन कर रहा है क्या? कि यहाँ पर वो खेल रहा हो, कि प्लेयर है तो खेल रहा है, या उसकी स्टेट बता रहा है कि उसका प्लेयर होना बता रहा है कि रोहन एक प्लेयर है, रोहन एक प्लेयर है। अभी जो इज है, इज, जो बच्चे अभी दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, कुछ बच्चे इसे लिंकिंग को सॉरी हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। बेटा हेल्पिंग वर्ब तब होगी जब इसका आगे कोई मेन वर्ब दी गई, और तब भी कंफर्म नहीं, तब भी कंफर्म नहीं। बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे हैं कि मेन वर्ब नहीं बनती, एडजेक्टिव बन जाता है, ठीक है। तो वो चीजें हम पढ़ लेंगे आगे चल के, ठीक है। अभी बहुत सारा हमें पढ़ना है। हाँ, तो ये लिंकिंग वर्ब है, ना कि हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ऊपर दे रखी है, इज हेल्पिंग वर्ब और प्लेइंग मेन वर्ब। यहाँ पर इज लिंकिंग वर्ब है और इसके बाद नाउन आ रहा है। लिंकिंग वर्ब के बाद नाउन जब आ जाए या एडजेक्टिव आ जाए, या एडजेक्टिव आ जाए, तो बनते हैं कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कहने का मतलब ये है, रोहन इज इक्वल टू प्लेयर। रोहन इज इक्वल टू प्लेयर। जो रोहन है वही प्लेयर है, और जो प्लेयर है वही हमारा रोहन है। तो कह सकते हैं ना, रोहन बराबर है प्लेयर के और प्लेयर बराबर है रोहन के। रोहन इज इक्वल टू प्लेयर और प्लेयर इज इक्वल टू रोहन। तो मतलब इस रोहन ने कोई एक्शन करा क्या अपना प्लेयर बनने के लिए? नहीं ना। मतलब ये क्या बता रहा है? स्टेट बता रहा है। ये क्या बता रहे? स्टेट बता रहे। क्या बता रहे? स्टेट। जो टीचर कहते हैं ये एक्शन वर्ड है, वो यहां गलत हो जाते हैं। अगर वो एक्शन वर्ड है तो भाई साहब ये क्या है? मतलब ये वर्ब नहीं, ये कुछ और हुआ है, ऐसा नहीं। ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है। वो टीचर गलत नहीं है, सही है, लेकिन थोड़ी अधूरी नॉलेज उनके पास है, थोड़ी अधूरी नॉलेज है, ठीक है। टीचर हो या कोई बच्चा हो, कोई भी हो सकता है, वो अधूरी नॉलेज है। और ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, बड़ी खतरनाक होती है भाई साहब। हाँ, तो ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। हाँ, मैं साइड हटूंगा, ये सेंटेंस आप नोट कर लेना अपने अकॉर्डिंग, जिस तरह से भी नोट करना चाहते हो। अब देखो मैंने यहाँ लिखा, जब एक्शन वर्ड थी, एक्शन वर्ब थी, तो किसी का कुछ करना। जब स्टेट वर्ब है तो इसे लिख लेना, किसी का कुछ होना
या पाया जाना, या पाया जाना। तो ये नोट कर लेना, साइड रख रहा हूं, फिर बाद में आप करके अगले सेंटेंसेस की ओर। देखो एक सेंटेंस आप देखो, ये जो सेंटेंस मैं आप कराना जा रहा हूं, ये सेंटेंस कई बार आपके एग्जाम्स में भी आ चुका है। इसका पूरा कॉन्सेप्ट अभी तो नहीं समझेंगे, लेकिन हम क्लास में और आगे वाली क्लास में समझेंगे। लेकिन आज ही इसी सेंटेंसेस में मैं आपको इतना समझा दूंगा कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। रोहन फेल डाउन, रोहन फेल डाउन, रोहन फेल डाउन, सब कुछ इस पर डिपेंड है। इस सेंटेंस में थोड़ा सा इस सेंटेंस से हटके थोड़ी सी और नॉलेज दे देते हैं। एक वर्ब होती है फॉल, ये V1 जिसे बोलते हैं आप, और V2 होती है इसकी, और V3 होती है इसकी फॉल। एक वर्ब होती फेल, फेल, फेल। इन वर्ब को बोलते हैं कंफ्यूजिंग वर्ब, कंफ्यूजिंग वर्ब्स। देखो जो फॉल है ये V1, फेल है V1, मतलब ये भी V1 है और ये भी V1, ये भी V2 है, ये भी V2 है, ये भी V3 है, ये भी V3। ये V1 V2 V3 बोलना गलत है, मैं अभी भी बता, लेकिन आपकी सहूलत के लिए, आपकी हेल्प के लिए यूज कर दो, क्योंकि वर्ब का एक सिंपल फंडा है। देखो एक वर्ब है गो, एक वर्ब है गो, एक होती गोज, एक होती वेंट, एक होती गोन, और एक होती गोई। हम क्या पढ़ते हैं V1 V2 V3 V4 V5, ठीक पढ़ते, कोई बात नहीं, गलत नहीं पढ़ना, लेकिन वहां कहीं ना कहीं मार खा जाता है। जो गो है बेटा, इसे हम बोलते हैं बेस फॉर्म। क्या बोलते हैं? बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसे बोलते हैं हम डस फॉर्म, इसे बोलते हैं हम डिड फॉर्म, इसे बोलते हैं परफेक्ट फॉर्म, और इसे बोलते हैं आईएनजी फॉर्म, यानी कंटिन्यूअस वाली। अगर कोई टीचर ये कह रहा है कि ये V1 है, तो भाई साहब कोई टीचर अगर कोई V1 बता रहा, तो ये क्या होगी? V2, क्योंकि 1 तो अपने आप में अकेला होता है, 1 तो अपने आप में अकेला होता है। अगर ये V1 है तो ये क्या होगी? V2 होगी, ये V3 होगी, ये V4 होगी, ये V5 होगी। लेकिन आप इसे क्या बोलते हैं? V2 बोलते हैं। हमारे अकॉर्डिंग तो V3 हो गई, यहाँ पर देखो V3 होगी, V1 V2 V3 V4 V5। ये चीजें गलत होती है। इसे सीधा बोलो ये बेस फॉर्म है, ये डस फॉर्म है, ये पास्ट फॉर्म है। मैं लिख देता हूं ये पास्ट फॉर्म है, ये परफेक्ट फॉर्म है, क्योंकि इससे पहले हैज हैव हैड लगा होगा, ठीक है, तभी ये आएगी गोन। ये गोइंग है, इनसे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब दी गई होगी, बी फॉर्म, इज एम और वाज वाज या बीन दी गई होगी, ठीक है, ये आएगी फॉर्म। तो इसे V2 V3 मत बोलो, लेकिन अपनी हेल्प के लिए बोल सकते हो, कोई गलत नहीं है बोलना, ठीक। लेकिन जो एक्यूरेट मीनिंग है ये यही होता है, ये बेस फॉर्म है, ये डस फॉर्म है, ये पास्ट फॉर्म है, ये परफेक्ट फॉर्म है, और ये आईएनजी फॉर्म है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी, इसे नोट कर लेना, हमें इसी चीज पर नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूं। देखो रोहन क्या है हमारा? सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नाउन है, और सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक, बात समझ। और सिंगुलर नाउन का बॉडी वर्ब कैसे आती है? सिंगुलर आती है, लेकिन आपने फेल लिखा है, आपने फेल लिखा है। देखो एक फाल ये है, एक फेल ये है, मैंने ये वाली वर्ब यहाँ लिखी है, लिख देता हूँ, ये वाली वर्ब यहाँ लिखी है। अगर ये वाली लिखता, अगर ये वाली लिखता मैं यहाँ पर, ये वाली लिखता यहाँ पर, हालांकि स्पेलिंग सेम है, अगर ये V1 जैसे बेस फॉर्म बोल रहा हूँ, अगर ये V1 होती तो फेल की जगह फेल्स होती, ये वाली लिखनी पड़ती मुझे, फेल्स, ठीक, जो मैंने लिखी मैंने फेल, मतलब ये कौन सी फॉर्म है? ये पास्ट फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? पास्ट फॉर्म। साइड में लिख देता हूं मैं V2, ठीक।
ये जो वर्ब होती है हमारी, ये होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब। घबराने वाली बात नहीं, अगली जो वीडियो आएगी ना उसमें एक्सप्लेन करूंगा मैं कि इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेती। अभी इतना जान लो, जो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेती, ये होती है ट्रांजिटिव वर्ब। ये सब कौन सी है? इंट्रांजिटिव। और ये सब क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है। ऑब्जेक्ट लेती है। हिंदी में जाती है, इसका मतलब होता है इस वर्ब का गिरना, और इस वर्ब का मतलब होता है गिराना। ठीक है, इस वर्ब का मतलब होता है गिरना और इस वर्ब का मतलब होता है गिराना। रोहन फेल डाउन, रोहन गिर गया। रोहन चल रहा होगा ऐसे 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 चल रहा होगा ऐसे, और ऐसे गिर गया, ऐसे ऐसे गिर गया। उसे ठोकर लगी किसी चीज से तो वो गिर गया, मतलब वो गिर गया। अब वो जानबूझ के गिरा क्या सर? क्या आप कभी जानबूझ के गिरते हो क्या? नहीं ना, खुद गिर जाते हैं। किसी चीज से अटक कर गिर जाते हो, किसी चीज से ठोकर खाकर गिर जाते हो, तो क्या आपने गिरने में एक्शन किया वहां पर? नहीं ना, वो क्या है? एक्सीडेंट है। क्या है वो? ये एक्सीडेंट है, मतलब वो क्या हुआ? हैपनिंग हुआ। तो ये क्या हुई? हैपनिंग हुआ। हैपनिंग हुआ। हैपनिंग हुआ। और हैपनिंग वर्ब का मतलब क्या होता है? कुछ घटित होना, किसी का कुछ घटित होना। बात समझ में आ गई? रोहन क्या है हमारा सब्जेक्ट, फेल क्या है हमारी वर्ब, और वर्ब कौन सी सर? ये हैपनिंग। और डाउन क्या है हमारा? एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी कि एक जगह बताता ना, डाउन जमीन पर, नीचे। रोहन फेल डाउन, रोहन फेल डाउन, रोहन गिर गया नीचे। ये तो बात थी इस पे। अब ये वर्ब आप नोट कर लो। इसी तरह से हम एक सेंटेंस को देते हैं, यहीं पर देखते हैं। Rohan fails. Rohan fails the books. Rohan failed the books. Rohan failed the books. रोहन क्या है बेटा? सब्जेक्ट। अब मैंने देखो यहाँ फेल लिखा था जो पास्ट फॉर्म की, अब मैंने नीचे वाली जो वर्ब लिखी थी ना उसकी पास्ट फॉर्म लिखी, पास्ट फॉर्म। ठीक है, जिसे हम V2 बोल देते हैं। रोहन फेल्ड, फेल्ड व्हाट? द बुक्स। ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये इसका ऑब्जेक्ट, और जिसका ऑब्जेक्ट दिया होता है ना वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। क्या होती है? ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब। एक बार रोहन वहां गिर गया, और यहां पर इसका मीनिंग क्या निकल रहा है? रोहन ने बुक गिरा दी, रोहन ने बुक गिरा दी। अब ये पेन, ये है पेन, अब मैं इसे नीचे को गिरा रहा हूँ, गिर गया। एक बार देखो स्लो मोशन में, इस तरह से गिर रहा है। ठीक है, इस तरह से गिर रहा है, तो मतलब ये मैं जानबूझ के गिरा रहा हूँ, जानबूझ के गिरा रहा हूँ। तो मतलब ये क्या हुआ? एक्शन हुआ, मेरे गिराने में एक्शन हुआ, क्योंकि मैंने ऐसे फिंगर छोड़ी, ऐसे फिंगर छोड़ी है। जब फिंगर मैंने इस तरह से स्किप करी, अपने आप को रिमूव करी मैंने अपनी फिंगर, तो यहाँ पर एक्शन हुआ मेरे फिंगर हटाने से। तो मतलब ये क्या है? एक्शन है। ये क्या है? एक्शन है। एक्शन वर्ब, मतलब यहाँ किसी का कुछ करना पाया गया, मतलब किसी ने कुछ किया। ध्यान दो, किसी का कुछ किया जाना, किसी का कुछ किया जाना। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी आपकी। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी आपकी। कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं हम आगे इससे, कि इन चीजों से। ये तो चीजें आसान थी, ठीक है, ये चीजें आसान थी। एक बात और बता दूं, ये जो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं।
एडवर्ब ऑब्जेक्ट नहीं होते। ठीक है, कभी सोचो फेल है ये वर्ब है, वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये इंट्रांजिटिव वर्ब है और इंट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं लेती। ठीक है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, आप नोट करो। ठीक है, मिलते हैं कुछ आगे सेंटेंसेस में। देखो बेटा, अब हमने तीनों अलग अलग क्वेश्चन देख लिए थे, अब हम 3 क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। रोहन सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स। रोहन सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स। रोहन क्या है हमारा सब्जेक्ट, सॉल्व क्या है मेन वर्ब है और पास्ट फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है। ठीक है, सॉल्व जो होती है ना ट्रांजिटिव वर्ब होती है। सॉल्व क्या होती है ट्रांजिटिव वर्ब, मतलब सॉल्यूशन हम किसी का निकाल ले तो किसी चीज का सॉल्यूशन निकालेंगे तो किसी चीज को हम सॉल्व करेंगे ना। ठीक है, जैसे मैं लिख देता हूँ 2 + 2, 2 + 2 यानी 2 + 2। अब इसका सॉल्यूशन निकालें, क्या होता है सर 4 होता है। किसका निकालें, इसका निकालें। 2 + 2 व्हाट 4, 2 + 2 व्हाट 4। इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो मतलब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो हम सॉल्व व्हाट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। और क्वेश्चन कैसा नाउन होता है सर, ये कॉमन नाउन होता है, कॉमन नाउन। कोई सा भी क्वेश्चन हो सकता है। ऑफ क्या है मेरा, ऑफ है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन क्या है प्रीपोजिशन। ऑफ प्रीपोजिशन 2 काम करती है, एक तो सिलेक्शन करने का काम करती है और एक रिलेशन बताती है। एक सिलेक्शन करने का काम, एक रिलेशन। सिलेक्शन की बात चल नहीं रही तो यहाँ पर क्या चल रहा है, रिलेशन चल रहा है, फिजिक्स का क्वेश्चन। और कोई सी भी प्रीपोजिशन है उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो फिजिक्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। और फिजिक्स ऑब्जेक्ट है तो मतलब क्या होगा अपने आप में नाउन। और नाउन है तो सर ये कैसा नाउन होगा, फिजिक्स प्रॉपर नाउन होगा, प्रॉपर नाउन, क्योंकि फिजिक्स अपने आप में पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट होगा। अब सोल्व जब कर रहा है तो सर सोल्व करने में तो वो पेन भी चलाएगा, दिमाग भी चलाएगा, सब कुछ चलाएगा। ठीक है, हाँ, तो मतलब यहाँ पर ये क्या है, ये एक्शन वर्ड है, एक्शन वर्ड है। मतलब रोहन ने क्वेश्चन सोल्व किया, खुद सोल्व तो नहीं होगा ना क्वेश्चन, सोल्व किया। बढ़ते नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। ठीक, ये नोट करो, मैं मिटा रहा हूँ हाथ में। चलो नोट कर लो, पॉज कर लेना। एक सेंटेंस में द गिलास ऑफ मिल्क, द गिलास ऑफ मिल्क slipped from my hand. The glass of milk slipped from my hand. The glass क्या है बेटा, सब्जेक्ट है। थोड़ा जो ना इस पे टाइम दे देते हैं गिलास में। एक्चुअल में गिलास में थोड़ा कंफ्यूजन आ जाता है। ठीक है, गिलास हमारे 2 टाइप के होते हैं। एक गिलास होता है शीशा, क्या होता है, शीशा। ठीक है, और एक गिलास वो भी होता है जो हम पहनते हैं, यानी कि आंखों पे लगाते हैं, वो ग्लासेस जिसे बोलते हैं। ठीक है, मैं वो भी लगा देता हूँ। एक गिलासेस होता है ये वाला, और एक गिलास होता है ये वाला जिसमें हम पानी पीते हैं। ठीक है, पानी चाय जो भी पीते हैं। ठीक है, ये वाला। देखो जब ये शीशा है, जब इस गिलास की बात चल रही है, अभी हमें पता नहीं कौन सी गिलास की बात चल रही है, मान लो थोड़ी देर। जब ये शीशा है, एक शीशा 2 शीशा कर सकते हैं क्या, नहीं। शीशा जो मापा जाता है ना, इसका जो मेजरमेंट किया जाता है वो इंच, मीटर या फीट में किया जाता है। तो ये होगा अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल मतलब यूसीएन, अनकाउंटेबल नाउन। तो इसे हम काउंट नहीं कर सकते। मतलब इस गिलास का हम, इस गिलास को, ये जो गिलास है शीशा वाला गिलास, इस गिलास को गिलास ही लिखेंगे, ना कि गिलासेस। गिलास ये गलत होता है, यही सही होता है। ठीक है,
अब ये वाला जो गिलास होता है इसको क्या लिखेंगे सर, कह सकते हैं ना एक गिलास, दूसरा गिलास ये बना दो मैं यहाँ पर, ठीक है, ये बन गया सर। हाँ सही, कोई बात नहीं, लेकिन इसके लिए हमें पेयर की फॉर्म में चलते हैं। स्पेक्टिकल्स होते हैं ना, बाइनोकुलस, ठीक है, आपकी बहुत सारी चीजें टोंग से है, ठीक है, ये पेयर की फॉर्म में चलती है। या तो इसे गिलास ही बोलो, इसे भी गिलास बोलो, या इसे इस तरह से बोल सकते हैं 2 पेयर्स ऑफ गिलास। अगर 2 है तो 2 पेयर्स ऑफ गिलास, अगर 1 है तो गिलास ही बोलो, ठीक है, एक है तो गिलास ही बोलो, या इसे इस तरह से ही बोल सकते हैं ए पेयर ऑफ गिलास, ए या 1 पेयर ऑफ गिलास। अच्छा मेथड ये वाला है, अच्छा लिखना ये लिखना थोड़ा गलत हो जाता है कहीं। अगर सेंटेंस इंक्रीमेंट में आ जाए तो ये लिखना, ये छोड़ देना, दोनों ऑप्शन है तो ये वाला चूज करना, ये वाला छोड़ देना। लेकिन अगर एरर में है तो ये भी सही होगा, कोई गलती नहीं। अब एक बात आती है, ये भी गिलास है, ये भी गिलास है। सर मेरे पास मेरी मम्मी ने मुझे 2 गिलास पानी दिया, एक गिलास ये रहा और एक गिलास ये रहा। तो ये गिलास अगर एक है तो एक है, लेकिन ये दोनों जब हम लिख रहे हैं तो हम इसे लिखेंगे गिलासेस, गिलासेस। एक गिलास तो एक गिलास, अगर 2 है 1 + 1 = कितने थे 2, तो ये गिलासेस लिखेंगे, वरना हम लिख देंगे यहाँ पर 2 गिलासेस, क्या लिखेंगे 2 गिलासेस। ये भी सही है और ये भी सही है। सर हमें सेंटेंस में कैसे मालूम होगा कि कौन सा वाला गिलास है? भाई साहब एक बात याद रखना, सेंटेंस में पता चल जाएगा। द गिलास ऑफ मिल्क, ये वाला गिलास होगा क्या दूध का शीशा? नहीं, ये वाला होगा दूध का चश्मा, या ये वाला होगा दूध का गिलास। द गिलास ऑफ बिल्डिंग, द गिलास ऑफ बिल्डिंग, ये वाला होगा, ये वाला होगा, या ये वाला होगा? बिल्डिंग में गिलास लगता है, कौन सा लगता है शीशा, या ये वाले लगते हैं? इसकी बिल्डिंग बनती है क्या? नहीं ना। इसकी बनती है? नहीं ना। इसकी बनती है। द गिलास ऑफ रोहन्स आई, द गिलास ऑफ रोहन्स आई, आंखों का, यानी किसकी आंखों का? रोहन की आंखों का ये वाला गिलास? नहीं। ये वाला गिलास? नहीं, ये वाला गिलास। इसकी बात आई होप समझ में आ गई। मेरी इस पे देखने से ज्यादा मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना कि सर बोल क्या रहे हैं, ठीक है। अगर कोई मेरे वर्ड्स पे ध्यान देगा बच्चा तो उसकी समझ में और अच्छी वीडियो आएगी। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, चाहो तो ये नोट कर लो, फिर हम क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं। चलो नोट कर ली होगी आप। ऑफ क्या है बेटा? प्रीपोजिशन। अभी इससे पहले जो सेंटेंस था मैंने एक बात बताई थी कि ऑफ प्रीपोजिशन 2 काम करती है, सिलेक्शन का और रिलेशन। अब एक बात हो, यहाँ सिलेक्शन हो रहा है क्या? सिलेक्शन तो वहां था जहां बहुत सारे चीजें हो और उसमें से कोई एक चीज बाहर ले गए, सिलेक्शन तो वो होता है, ठीक है। कि सर मेरा एसएससी सीजीएल में सिलेक्शन हो गया, बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम दिया था और आपका सिलेक्शन हुआ, वहां होता है सिलेक्शन का। रिलेशन होता है किसी चीज का किसी चीज से जोड़ना, किसी चीज को किसी चीज से जोड़ना। द गिलास ऑफ मिल्क, मिल्क क्या है? नाउन होता है। कैसा नाउन होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया इस प्रीपोजिशन का। ये क्या हो गया? इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। मतलब गिलास किसका? मिल्क का, दूध का गिलास। सिलिप्ड, ये क्या है? मेन वर्ब। सिलिप्ड मेन वर्ब है। ओ मारकर गिर गया सर, मैंने गिराया क्या? गिर गया। मैंने गिराया नहीं, ये खुद गिर गया, ठीक है, ये है खुद गिर गया। तो इसी तरह से उसका गिलास भी गिरा। ये आपको एग्जांपल दिया प्रैक्टिकली। चीजों को प्रैक्टिकली सोचा करो, चीजों को प्रैक्टिकली सोचा करो, ठीक। मैं उठा लेता हूं फिलहाल, चीजों को प्रैक्टिकली समझा करो। अब ये जैसे स्लिप्ड हुआ, यानी कि इसने कोई एक्शन नहीं करा, इसने कोई एक्शन नहीं करा। कभी कभी आप देखते होंगे स्विमिंग पूल जाना, वहां जो होता है फर्श जो होता है, फ्लोर जो होता है, कभी कभी हम भी स्लिप हो जाते हैं इस तरह से, ठीक है। चिकनी मिट्टी पे चलना, बरसात के दिनों में आप स्लिप हो जाएंगे, तो वो आप खुद स्लिप होते हैं या
आप अपने आप को स्लिप करते हो, स्लिप होते हैं सर। मतलब ये क्या है, क्या है सर, स्टेट है, एक्शन है, नहीं हैपनिंग है। क्या है, हैपनिंग वर्ब। क्या है, हैपनिंग वर्ब, मतलब खुद हुआ है, किसी ने करा नहीं, खुद हुआ है। ठीक, तो ये क्या है, हैपनिंग वर्ब। फ्रॉम क्या है बेटा, प्रीपोजिशन। फ्रॉम क्या है, प्रीपोजिशन। ये स्टार्टिंग पॉइंट के लिए आती है, फ्रॉम कहीं से कुछ स्टार्ट होता है। फ्रॉम हैंड, हैंड क्या है, ऑब्जेक्ट है, नाउन है, हमारे हाथ से, एक हाथ में गिलास था हमारे, वो स्लिप हो गया यहाँ से, हाँ, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट नाउन ही बनते हैं, ध्यान देना। अब जब ये नाउन है तो सर ये माई क्या है, माई इससे पहले क्या है, पजेसिव डिटरमिनर है, पजेसिव डिटरमिनर, पजेसिव डिटरमिनर। पजेसिव डिटरमिनर क्या होता है सर, अगर आपने डिटरमिनर की वीडियो देखी, जो 54 मिनट की वीडियो पढ़ी, वहां जाके इसको समझ लेना। डिटरमिनर और एडजेक्टिव में भी काफी डिफरेंस होता है, वहां बता रखा है। डिटरमिनर की डिग्री नहीं होती और एडजेक्टिव की डिग्री बन जाती है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, पजेसिव डिटरमिनर है। तो ये डिटरमिनर में यहाँ किसी ने कोई एक्शन नहीं करा, याद रखना, यहाँ किसी का कुछ हुआ, किसी का कुछ हुआ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की ओर, ये नोट करो। एसपी बख्शी, एसपी बख्शी is a very helpful book for your exam. For your exam. SP Bakshi is a very helpful book for your exam. बेटा देखो, एसपी बख्शी जो है ना, एक इंग्लिश की बुक है। अक्सर जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं ना, उनको पता होगा कंपटीशन कौन सा, एसएससी, बैंक, जो मतलब यानी कि हमारी जॉब से रिलेटेड है, तो उनको पता होगा एक एसपी बख्शी इंग्लिश की बुक है। तो ये क्या है, सब्जेक्ट है और वर्ड का रिप्लाई, वर्ड का रिप्लाई। एसपी बख्शी हालांकि व्यक्ति है अपने आप में, लेकिन हम बात किसकी चल रहे, बुक की चल रही, तो यहाँ पर ये वर्ड का रिप्लाई है। और ये क्या है, अपने आप में नाउन है। और कैसा नाउन है सर, ये अपने आप में प्रॉपर नाउन है। कैसा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। ठीक, इज क्या है, इज है बेटा लिंकिंग वर्ब। मैं पूरा लिख देता हूं, इज है हमारा लिंकिंग वर्ब, मतलब कोई इंफॉर्मेशन ऐड कर देता है। इज व्हाट सर, ये है बुक। बुक क्या है हमारा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और अपने आप में क्या है, नाउन है। और बुक कैसा नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है। और हेल्पफुल क्या है सर, नाउन से पहले जो आता है वो होता है एडजेक्टिव। क्या है, एडजेक्टिव। और सर हेल्पफुल है, कितनी हेल्पफुल है, वेरी हेल्पफुल। एडजेक्टिव से पहले कौन आता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब ऑफ डिग्री नहीं आता, एडवर्ब आता है। लेकिन यहां पर ये वेरी क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है। फॉर क्या है बेटा, प्रीपोजिशन, ये रीजन की प्रीपोजिशन है, रीजन बताती है। फॉर व्हाट, फॉर एग्जाम। एग्जाम क्या है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। किसका एग्जाम है सर, योर एग्जाम। ये क्या है सर, पजेसिव डिटरमिनर, पजेसिव डिटरमिनर। जैसे इससे पहले वाले एग्जाम में माय हैंड था, इस तरह से योर एग्जाम। अब एक बार बताओ बच्चा, जो एसपी बुक से हेल्प भी तो करती है हमारी, ठीक है सर, हेल्प कर रही है, एक्शन कर रही, हेल्प करने में वो एक्शन कर रही, वो कहती होगी रात को, बेटे उठ जा, चल मैं तेरी हेल्प करती हूँ और एग्जाम क्रैक करने में, ऐसा है क्या? भाई ऐसा नहीं है, ठीक है। वो बुक तो बुक है, आप उसको रख दोगे तो वो रख लेगी, वो चलेगी चलेगी नहीं। आप उसको पेपर पलटोगे तो वो एक्शन भी नहीं करेगी, बस आपको इंफॉर्मेशन देगी, नॉलेज देगी। कोई सी भी बुक हमें नॉलेज देती है, एक्शन नहीं करती। मतलब ये क्या है, एक स्टेट शो कर रही है। क्या कर रही है, स्टेट शो कर रही है। अब स्टेट शो कर रहे तो ये क्या है, एक स्टेट की बात है, ठीक है। मतलब किसी का कुछ पाया जाना, किसी का कुछ पाया जाना, किसी का कुछ पाया जाना, ठीक है। अच्छा,
अब हमारे मैं मानता हूँ कि हमें पता चल गया होगा कि वर्ब कितने टाइप की होती है और कैसे कैसे काम करती है। एक्शन होती है, हैपनिंग होती है, स्टेट होती है। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, टाइप्स कितने टाइप की होती है वर्ब, वो जान लेते हैं, बढ़ते आगे। देखो बेटे, अब देखो टाइप्स, टाइप्स वर्ब कितने टाइप की होती है। हालांकि वर्ब काफी सारे टाइप की होती है, लेकिन आज मैं बस ओनली आपको बता रहा हूं कि वर्ब में हम क्या क्या पढ़ेंगे। इसके आगे आने वाली वीडियो में हम टाइप्स का जिक्र करेंगे। जैसे एक होता है हमारा ऑक्सिलियरी वर्ब, पहले लिख देता हूं, ऑक्सिलियरी वर्ब, मेन वर्ब। ठीक है, इसी में आ जाती है आपकी ऑक्सिलियरी वर्ब में आपकी आ जाती है बी फॉर्म। कौन सी आ जाती है? बी फॉर्म, डू वाली आ जाती है। ठीक है, और हैव वाली आ जाती है। ठीक है, और हैव वाली आ जाती है। मतलब कह सकते हैं इसी में हमारी ऑक्सिलियरी वर्ब में क्या आ जाएंगी? हेल्पिंग वर्ब आ जाएंगी, हेल्पिंग वर्ब्स आ जाएंगे, मॉडल्स आ जाएंगे हमारे। ठीक है, ये दोनों हमारी ऑक्सिलियरी में आ जाती है। और हेल्पिंग वर्ब भी यही बनती है, ये भी हेल्पिंग वर्ब होती है, ये भी हेल्पिंग वर्ब होती है, ये भी हेल्पिंग वर्ब होती है। बात समझ में? मेन वर्ब क्या होती है? सर जो मेन वर्ब हमने जो पढ़ा, एक्शन हो सकता है, स्टेट हो सकती है, हैपनिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वो भी वर्ब हो गई। इसी में हमारी ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव आ जाती है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ठीक है, फिर डायनामिक आ जाती है, और भी बहुत सारी आ जाती है। ठीक, अब मैं समझता हूं कि इस वीडियो के लिए इतनी इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी है। इसके बाद जो आगे आएगी वीडियो, उसमें इन चीजों को बिल्कुल अलग अलग एक एक चीज हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, अब बस आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, अब ये वीडियो हमारी हो गई कंप्लीट, लेकिन एक इंफॉर्मेशन नहीं थी। इससे पहले जो वीडियो बनाई थी ना हमने, बड़ी मेहनत से बनाई थी बच्चा वीडियो। हाँ, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, क्योंकि बंद कमरे में वीडियो बनाई जाती है, ना पंखा चलाया जाता, क्योंकि हम एसी वाले तो है नहीं भाई कि एसी लगा लेंगे और बना लेंगे। पसीना आता है, देखो अभी भी पसीना साफ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सबको आता है, मुझे ही नहीं। उस वीडियो का हमने बनाया बड़ी मेहनत से, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको टेक्निकल नॉलेज होती है, तो वो थोड़ा उसमें कुछ कर देते हैं। तो उस वीडियो में हमारे साथ कुछ घटित हो गया, तो वो वीडियो आगे चल नहीं पा रही थी। कुछ चल रही थी, कुछ नहीं चल रही थी, कुछ चल रही थी, कुछ नहीं चल रही थी। पता नहीं चला, क्योंकि मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं, टेक्निकल प्रॉब्लम मुझे आती नहीं सॉल्व करना। तो बस मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि वीडियो दोबारा शूट कर लिया जाए। तो वीडियो हमने दोबारा रिकॉर्ड करी, अब ये वीडियो आपको दी जा रही है। तो बेटा हमें बस सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मैंने अपनी ऑफलाइन क्लासेस में ही बोला कि जो बच्चे नहीं पढ़ सकते वो मेरे पास आ जाए, मैं उन्हें पढ़ाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल पढ़ाऊंगा जी, कोई टेंशन नहीं है। कोई से भी डाउट है आपका कभी भी, बहुत सारे बच्चे डाउट भेजते हैं, सॉल्व होता है। हाँ, देर सवेर हो सकती है, क्या पता मैं बिजी हूँ, कुछ काम कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मेरी भी अपनी पर्सनल लाइफ है, तो थोड़ा देखने में लेट हो सकता हूँ। ठीक है, या आंसर देने में लेट हो सकता हूँ, लेकिन आंसर मिलेगा जरूर आपको। तो रिक्वेस्ट आपसे यही है मेरी कि हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर बेटा कंटेंट हमारा अच्छा लगे, तो दिल से अच्छा लगे, तो आप दिल पे हाथ रख के इसे शेयर कर देना। ठीक, और इस वीडियो को अगर समझ में ना आए ना, तो ऑफलाइन में आके मालूम कर लेना। मिलता हूँ नालंदा आईएएस एकेडमी पे ही मिलता हूँ। ठीक है, और क्लासेस भी चलती है, वहां भी मिलता हूँ। और मेरा मोबाइल नंबर आपके पास है, सब कुछ मेरे कॉन्टेक्ट आपके पास है, सोशल मीडिया के थ्रू आप जुड़े हुए हो मुझसे। ठीक है, कहीं भी अगर नहीं समझ में आए तो सर एक बार और देख लो, क्या दिक्कत है। ठीक है, ये हमारी वीडियो हो गई कंप्लीट। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।